नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रही है। हमने गुरु, आचार्य, उपाध्याय इन सब के बारे में जाना। आज चर्चा करते हैं 150वां श्लोक है दूसरे अध्याय का कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा माना जाएगा। तो कहते ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। अगर कोई ब्राह्मण जन्म लेता है और वो अध्ययन वगैरह नहीं करता है, वृद्ध हो जाता है, दूसरी तरफ एक बालक जन्म लेता है और वो विद्वान बन जाता है, तो जो विद्वान है वो उस वृद्ध के पिता तुल्य है। देखिए, पहले ये बात कही थी, पिछले एक वीडियो में हमने चर्चा की थी, जहां मनुस्मृतिकार ये कहते हैं कि ब्राह्मण का 10 वर्ष का बालक भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता के तुल्य है। यहां वो ये कह रहे हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण है, ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता, जन्म से ही जो ब्रह्म के ज्ञान का जानने वाला है, स्वधर्मस्य च शासिता, और जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, बालोपि विप्रो वृद्धस्य, ऐसा बालक भी विप्र जो वृद्ध है उसके पिता के तुल्य है। यानी अगर ज्ञानी नहीं है तो वो वृद्ध होने पे भी बालक है, और बालक है अगर वो ज्ञानी है तो बालक होने पे भी उसको वृद्ध मानना चाहिए। ये सीधी सी बात है। एक सुंदर कथा प्रसंग है, उसका यहां उल्लेख करते हैं कि अध्यापयामास पितॄन् शिशु आंगिरसः कवि पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यता। एक बार की बात है कि अंगिरस जो हैं वो अपने पिता तुल्य बहुत सारे ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। अब अंगिरस पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनके सामने पढ़ने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो सब उनके पिता तुल्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उम्र में जो उनसे बड़े हैं, ज्ञान में तो अगर वो बड़े होते तो इनके पास पढ़ते क्यों। तो अंगिरस ज्ञान वृद्ध हैं और वो सब वयोवृद्ध हैं। ऐसे सभी लोग बैठ करके जब पढ़ रहे हैं, पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यताम्, पढ़ाते पढ़ाते अंगिरस तो ऐसे ज्ञान में डूब गए। उन्होंने कहा कि पुत्रों, इसको आपको ऐसे तैयार करना है। अब वो सब उनके पिता तुल्य ऋषि, उनको सबको ये बात बुरी लग गई कि मुझे, हमें बेटा कैसे कह सकते हैं ये। भाई ठीक है, ज्ञान वृद्ध हैं तो क्या पुत्र कह के बुलाएंगे हमको। तो सबके सब ते तमर्थम अपृच्छन्त देवानां गतमन्वा देवाश्चैतान् समेत्याचु न्यायं वास्य सुरुक्तवान। अब वो सारे ऋषि जो हैं उनको ये बात बुरी लगी, तो देवताओं के पास गए ये जानने के लिए कि भाई इस प्रकार से अंगिरस जो हमें पुत्र पुत्र कह के बुलाते हैं, ये योग्य है क्या। क्रोध तो था ही, देवताओं के पास पहुंचे जाके, जरा इसका न्याय तो देख लें। अब देखिए, हमारे बीच में कोई स्पर्धा हो, कोई बात हो, तो हम किसी ऋषि के पास, किसी गुरु के पास इसका न्याय करवाने जाएंगे। अब इस तरीके से तो न्यायपालिका में नहीं दौड़ के चले जाते थे लोग। इसीलिए तो आजकल कोर्ट में इतने सारे केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात के लिए उन्होंने कहा कि चलो कोर्ट में चलो, कोर्ट में चलो, कोर्ट समाधान करेगा। अरे बहुत सारे समाधान तो ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में हो जाया करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग कर दिया करते हैं, और वही योग्य समाधान होते हैं। कोर्ट के किए हुए समाधानों से ठीक है, मैं कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तो व्यक्ति मर जाता तब उसका निर्णय आता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। चलिए, वो देवताओं के पास गए, क्योंकि ऋषियों के पास तो सभी समाधान के लिए आते थे। ऋषियों को शंका हुई तो देवताओं के पास गए, बड़े क्रोध में थे, और उन्होंने पूछा कि क्या ये योग्य है। तो देवताश्चैतान् समेत्य ऊचुः, देवताओं ने उन सब से कहा न्यायं वास्य सुरुक्तवान। अंगिरस ने अगर आपको शिशु कह करके बुलाया है, बच्चा कह करके बुलाया है, पुत्र कह के बुलाया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, वहां तो फिर भी पुत्र शब्द का प्रयोग किया, यहां तो कहते हैं शिशु अगर कहा है तो भी ठीक है। शिशु यानी बालक। देखिए, बालक यानी मूर्ख।
अगर कोई आपको कहता है कि अब तो आप बच्चे हैं, कैसा वो कि ठीक है, अच्छा मुझे बच्चा कहा जा रहा है, तो उसी बात को यहाँ देवताओं ने कहा कि अगर आपको शिशु कहा है उन्होंने तो योग्य है। क्यों योग्य है? तो उसका अर्थ कहते हैं अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रतः। बालक हमेशा अज्ञानी होता है और उसको ज्ञान देने वाला उसका पिता होता है, मार्गदर्शक उसका पिता होता है। तो अगर अंगिरस आपके मार्गदर्शक हैं तो वो आपके पिता तुल्य हैं, आप उनके पुत्र के तुल्य हैं। तो अज्ञम ही बालमित्या हो, इसलिए अज्ञानी को बालक कहा जाता है। पितेत्येव तु मंत्र तक, और जो पढ़ाने वाला है, ज्ञान देने वाला है, उसको पिता माना गया है। तो इस प्रकार से अंगिरस ने जो आप लोगों को पुत्र कह करके बुलाया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन में याद रखिए, कालिदास ने तो लिखा है कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि न ज्ञान वृद्धेन वया समीक्षते, कि ज्ञान वृद्ध होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। लेकिन अगर कोई वयोवृद्ध हो और किसी छोटे व्यक्ति से ये कहे, किसी बच्चे से ये कहे कि भाई तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, और वो अगर व्यक्ति विद्वान है, तो फिर ये कहना जरा कई बार गलत हो सकता है। क्योंकि सफेद बालों से कोई ज्ञानी या वयोवृद्ध नहीं हुआ करता है। कहते हैं अगले श्लोक में उसी बात को कह रहे हैं, न हायनैर न पलितैर न वित्तेन न बंधुभिः ऋष्यचक्रिरे धर्मम योनुचाना सदो महान। भाई कोई व्यक्ति जो है ना कितने वर्ष का है, यानी जो अंगिरस थे मान लो 5 वर्ष के हैं, और जो बैठे हुए वो 50 वर्ष के हैं। तो भैया इससे ना हायनैर न पलितैर। अब कोई कहे कि भाई उनके तो सारे बाल सफेद हैं और वो तो नविवान है, तो वो कैसे उसका गुरु हो सकता है? नहीं। तो ना आयु के आधार पे, ना सफेद बालों से, यानी ना वृद्धावस्था से, ना सफेद बालों से, ना पैसे से, और ना आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, आपके बहुत सारे सगे संबंधी हैं, या दूसरी तरीके से कहिए या संबंध के कारण व्यक्ति बड़ा नहीं होता। फिर से समझ लीजिए कि कोई आयु में बड़ा है तो भी आप उसको बड़ा नहीं कहेंगे, किसी के बाल सफेद हो गए हैं तो उसको भी आप बड़ा नहीं कहेंगे, किसी के पास बहुत धन है उसको भी बड़ा नहीं माना जाएगा। कोई रिश्ते में, संबंध में बड़ा है कि कोई चाचा लग रहा है, कोई मामा लग रहा है, या कोई पिता भी हो सकता है कि पिता के पद पे भी हो। ऋष्यश्चक्रिरे धर्मम योनुचाना सोमः। हे ऋषियों, हमारा धर्म कहता है जो विद्वान है वही श्रेष्ठ है। यानी जब ज्ञान की चर्चा चल रही है और कोई आपको पढ़ा रहा है, तो वो आपसे उम्र में छोटा भी हो, उसके बाल काले भी हों, चाहे जो हो, धन में भी आपसे कम हो, संबंध में भी वो आपका बालक लगता हो, तो भी अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो इस स्थिति में वो आपके पिता तुल्य है। ज्ञान में जो श्रेष्ठ है उसी को श्रेष्ठ माना गया है। विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठम, ब्राह्मणों में जो ज्ञान से श्रेष्ठ होते हैं उनको बड़ा माना गया है। क्षत्रियाणाम तो वीरतः, क्षत्रियों में जो वीर्य से, पराक्रम से श्रेष्ठ होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्यानाम धान्य धनतः, और जो वैश्य होते हैं उनमें धन संपत्ति के अनुसार व्यक्ति की श्रेष्ठता मानी जाती है। शूद्राणाम एव जन्मतः, आयु के हिसाब से सिर्फ जो श्रेष्ठता है वो शूद्रों में मानी जाती है। अगर ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अगर पराक्रम नहीं है, वीरता नहीं है, तो फिर वो क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। और अगर धन संपत्ति नहीं है तो वो वैश्य श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो ज्ञान से ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, पराक्रम से क्षत्रिय श्रेष्ठ माना जाता है, और धन संपत्ति के आधार पे वैश्यों में श्रेष्ठता देखी जाती है, और जन्म से यानी आयु के आधार पे शूद्रों की श्रेष्ठता देखी जाती है। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरा यो वै युवाप्य धीयानः तम देवास्थविरं विदुः। भैया किसी के बाल सफेद हो गए हैं ना, स्पष्ट कह रहे हैं, तो इससे वो वृद्ध नहीं हो जाया करता है, वो इससे बड़ा नहीं हो जाया करता है, इससे आप उसको वयोवृद्ध नहीं कह सकते। न तेन वृद्धो भवति, उससे वह वृद्ध नहीं होता। किससे? येनास्य पलितं शिरः, जिसकी वजह से उसके सारे बाल सिर के सफेद हो गए हैं। भैया ये तो धूप में भी सफेद हो जाते हैं। लोग कहते जरूर हैं कि हमने कोई अपने बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि धूप में रहने से बाल सफेद हुआ करते हैं।
अगर आपने आजीवन कुछ ऐसा कार्य ही नहीं किया है तो आपके सफेद हुए बाल वो धूप में सफेद करने के समान ही है। डायलॉग बोलने के लिए आप भले बोल लें। तो जो वृद्ध अपने सफेद बालों के कारण ये सिद्ध करना चाहता हो कि वो वृद्ध है, वो वृद्ध नहीं होता है। युवै युवा अपि अधीयानः, जो नवयुवान होकर के भी विद्वत्ता में, पढ़ने में अधीयान, खूब मेहनत करता है, विद्वान होता है, देवः स्थविरम विदुः तम, देव लोग उसी को विद्वान कहते हैं, उसी को वयोवृद्ध माना गया है, उसी को श्रेष्ठ माना गया है। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो नधीयानस् त्रयस्ते नाम विभ्रति, जैसे लकड़ी का बना हुआ कोई हाथी हो, जैसे चमड़े का मृग हो, या ना पढ़ने वाला ब्राह्मण हो, एक ही जैसे। लकड़ी का हाथी किस काम का? आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके किसी काम आएगा वो। जिस मृग के शरीर में से उसका मांस निकाल लिया गया, उसकी खाल बची और फिर उसमें भूसा भर करके और मृग बना करके फिर उसको स्थापित कर दिया गया, तो वो मृग किस काम का है? मृग यानी किसी भी प्राणी की सिंह भी हो सकता है। सिंह की अंदर मांस निकाल के कई बार लोग वाग अपने ड्राइंग रूम में, पुराने ज़माने में जब शिकार विकार की परमिशन हुआ करती थी तो ड्राइंग रूम में उसके सिर में भूसा भर के लगा दिया करते, देखो हमारे ड्राइंग रूम में सिंह है। किस काम का भैया? और जैसे ये बेकार हुआ करते हैं, यश्च विप्रो अनधियान, अगर कोई ब्राह्मण नहीं पढ़ता है तो वो भी ये भूसे भरे हुए प्राणी की तरह या लकड़ी के बने हुए हाथी की तरह है। वो खाली नाम के लिए ब्राह्मण है, बाकी उसमें कुछ ब्राह्मण तो नहीं है। क्योंकि अगर वो पढ़ता ही नहीं है, अगर उसने जो उसका कर्तव्य है उसी का निर्वाह नहीं किया है, तो आप उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं मान सकते। अब जब इस प्रकार की बात होती है, कई बार बोलने वाले को एक क्रोध भी आ जाया करता है, और बिल्कुल क्रोध की स्थिति में इस बात को समझाया जा रहा है। यथा संढो अफला स्त्रीसु यथा गौर गवि चापला चाफला यथा चाग्ने फलम दानम तथा विप्रो नृचो, कि जैसे कोई नपुंसक हो और स्त्री से उसका विवाह करवा दिया जाए तो भैया क्या होगा? यानी जिस प्रकार से संड स्त्री के साथ निष्फल जाता है, वो कभी उसको संतुष्ट भी नहीं कर पाएगा। बालक के जन्म की तो बात ही जाने दो। कई बार आपने देखा होगा कि गाय के ऊपर गाय चढ़ जाती है, तो भैया ऐसे कोई गाय का गर्भाधान नहीं हो जाने वाला है। तो गाय के ऊपर गाय का चढ़ना जैसे निष्फल हुआ करता है, जैसे किसी नपुंसक का स्त्री के साथ बांधा गया संबंध निष्फल हुआ करता है, बेकार हुआ करता है, जैसे किसी अज्ञानी को दिया हुआ दान निष्फल होता है, इसी प्रकार से जो ब्राह्मण वेदांत नहीं करता है, जिस ब्राह्मण ने अनृच ऋचाओं का पाठ नहीं किया है, जिसने यज्ञ को नहीं पढ़ा है, वो ब्राह्मण का जीवन निष्फल है। तो भैया अगर सफल जीवन बनाना है, अगर आपको विद्वान बनना है, अगर आपको क्षत्रिय बनना है, अगर आपको वैश्य बनना है, जिस दिशा में भी आपको जाना है, उस दिशा में आप अगर श्रेष्ठ बनेंगे तो ही कोई आपको पूछेगा। बाकी तो ठीक है, मनुस्मृति ने तो कह दिया, आपने शायद सुन भी लिया मेरे मुंह से, लेकिन वास्तविकता पे अगर आप विचार करेंगे तो ही ज्ञान होगा। नहीं तो स्त्री के साथ किसी नपुंसक का शारीरिक संबंध जैसे निष्फल होता है, जैसे गाय के ऊपर गाय चढ़ जाए तो वो भी निष्फल होता है, जैसे अज्ञानी को दिया हुआ दान निष्फल होता है, ऐसे अगर आप अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन भी निष्फल है। इस बात को यहाँ मनुस्मृतिकार ने कहा है। धन्यवाद, सुनते रहिए इसी प्रकार से। अगर मनुस्मृति सुनने में आपको आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ थोड़ा इसको शेयर कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए इसको। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, पुनः धन्यवाद।